नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भरतपुर सोहनत की विधायक रेणुका सिंह ने इसी साल फरवरी के महीने में बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को स्कूटी देने की घोषणा की थी। उन्होंने अपना वादा 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन पूरा भी किया। जनकपुर के शासकीय कॉलेज में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 10वीं और 12वीं की टॉपर छात्राओं को स्कूटी दी। विधायक रेणुका सिंह ने पिछले साल के टॉपर छात्राओं को स्कूटी देने के साथ ही 2025 में बोर्ड परीक्षा में टॉप आने वाले भरतपुर सोनहत विधानसभा के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जनकपुर से 2 छात्राओं ने अच्छे अंक लाए, उन्हें प्रेरणा स्वरूप स्कूटी की चाबी दी गई। आने वाले समय में मनेन्द्रगढ़ और कोरिया के टॉपर छात्रों को उनकी पसंद का लैपटॉप दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात और चाय के साथ हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा कराई जाएगी। मैंने चांग बिहार को जिला बनाने की घोषणा की है। ये केवल महज वोट लेने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को समझते हुए मैंने चांग बिहार की घोषणा की। जब मैं जिले की कल्पना कर सकती हूँ तो इस बात की मैं कल्पना की शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अधिक कुछ करने की जरूरत है। मैंने आने वाले समय के लिए 10वीं 12वीं के जो टॉपर बालक और बालिका, ये मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के हमारा विधानसभा क्षेत्र है और उत्तर कोरिया जिले का जो सोनहत विकास खंड है, दोनों जिले के दोनों क्षेत्रों के लिए मैंने एक उनकी पसंद का लैपटॉप देने की घोषणा की है। और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के साथ जाए और फिर उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा कराओ, दिल्ली के प्रमुख स्थलों को दिखाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से में समय दें। ये एक उड़ान है और पंख लगाने की जिम्मेदारी मैंने यहाँ के सभी 5 सितंबर को जहां देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया, तो वहीं सूरजपुर जिले में शिक्षकों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया। जहां निरीक्षण के दौरान पूर्व माध्यमिक शाला पर ताला लगा हुआ था और शिक्षक बिना छुट्टी लिए गायब थे, जिसके बाद मामले में गंभीरता को देखते हुए प्रधान पाठक सुरेश कुमार सारथी सहित 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इन निलंबित शिक्षकों में आलोक तिग्गा, दीपमाला पन्ना और पूजा प्रसाद भी शामिल हैं। जेडी कार्यालय अंबिकापुर ने यह आदेश जारी किया है। निरीक्षण के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने पाया, ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई थी कि प्राथमिक शाला गणेशपुर और माध्यमिक शाला गणेशपुर संकुल केंद्र सिलफिली, हमारा जिला सूरजपुर, यहाँ पे दोनों स्कूल बंद हैं। इस सूचना पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं तत्काल टीम बनाकर भेजा। बीओ, एवीओ और संकुल समन्वयक तीनों गए, देखे कि वास्तव में स्कूल बंद था और वहाँ पर ग्रामीणों से पूछताछ किया गया, बच्चों से पूछताछ किया गया तो पाया कि वहाँ मध्याह्न भोजन भी नहीं बना है। इसलिए इनकी लापरवाही को देखते हुए प्राथमिक शाला के एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षकों को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। माध्यमिक शाला के एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक एलवी के लिए प्रस्ताव संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग को भेजा, जहाँ संयुक्त संचालक महोदय ने इन 4 को निलंबित कर दिया है। इस तरह जो लापरवाह हैं, जो इस तरह की लापरवाही करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरी कार्यवाही उनके विरुद्ध इस तरह से चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने यह घोषणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की है। फूलोदेवी नेताम ने बताया कि राज्य में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भाजपा सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं और 3000 से अधिक महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस लचर कानून व्यवस्था के कारण खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो रहा है। फूलोदेवी नेताम ने यह भी कहा कि हम अपनी बहनों और बेटियों के साथ न्याय और सुरक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। 10 सितंबर को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग उठाएगी। खासतौर पर प्रदेश में जो आज की स्थिति निर्मित हुई है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार
व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शन बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं भयभीत हैं, डरी सहमी हुई हैं। भाजपा के 9 महीने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। महिला के खिलाफ 3000 से ज़्यादा आपराधिक घटना हुई हैं। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए अपराधियों को हौसला बुलंद है। आज एक 4 साल की छोटी बच्ची भिलाई की बच्ची हो या फिर रायपुर नया बस स्टेशन में एक 50 साल की महिला हो, सबके साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज इस प्रदेश में कोई भी उम्र की बेटियां एवं महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हाल ही में हुई एक घटना 3 सितंबर को सीतापुर में एक नाबालिग मार्केट से घर लौट रही थी। गैंगरेप की घटना होती है। नया रायपुर बस स्टेशन में एक 50 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखा जाता है और सामूहिक दुष्कर्म को नकार दिया गया। बलात्कारी की रिपोर्ट लिखी गई और यहाँ पुलिस अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। बस्तर, जसपुर, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं राजधानी रायपुर में दुष्कर्म की घटनाओं से महिलाएं भयभीत हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना भिलाई में 5 जुलाई को डीपीएस स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई। बिना एफआईआर के एसपी ने घटना को नकार दिया गया, जबकि पास्को एक्ट के प्रावधान हैं कि ऐसी कोई भी घटना होने से सबसे पहले एफआईआर लिखते हैं, उसके बाद जांच की जाती है। भिलाई की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में 2 डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची के निजी अंगों में चोट आई है। डॉक्टरों ने गंभीर छेड़छाड़ की आशंका जताई, जिसके बाद भी एसपी मामले को नकारते हैं। 5 जुलाई को घटना होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध करने के बाद भाजपा सरकार दबाव में आकर अब जाकर लगभग 2 महीने बाद 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज करती है। क्या अब प्रदेश की महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर बार आंदोलन करने पर ही ये सरकार उस मामले की जांच या कार्रवाई करेगी? रायगढ़ के पुसौर में एक आदिवासी महिला के साथ 14 लोगों ने दुराचार किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती रही। मीडिया की दबाव के बाद रिपोर्ट लिखा जाता है। जसपुर के एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार हुआ। कोंडागांव के केसकाल में नाबालिग से बलात्कार किया गया। नारायणपुर के सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ यौन शोषण। राजीव में 2 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना। भिलाई में नाबालिग एवं 5 साल की बच्ची के साथ रेप। रायगढ़ में मुकबधिर महिला के साथ बलात्कार। जसपुर, केसकाल, पखांजूर, दुर्ग, राजधानी रायपुर और रायगढ़ में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाले अपराधियों को बचा रही है। पीड़ित महिलाएं हिम्मत करके थाना एफआईआर दर्ज करवाने जाती हैं तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें जलील किया जाता है, जिससे पीड़ित महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटना प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन गई है। आज खेत में काम करने वाली महिलाएं, बस में सफ़र करने वाली महिलाएं, घर में रहने वाली महिलाएं, अस्पताल में महिलाएं, स्कूल कॉलेज जाने वाली महिलाएं, बेटियां, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन
आरोपी को बचाने में लगे रहते हैं और पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। बेहद शर्म की बात है कि बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले भाजपाई छत्तीसगढ़ में 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दरंगी पर मौन हैं। इस मामले में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा और उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे और जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे पूरे जिला में प्रदेश में आंदोलन हुआ। महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी और 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। आज लगातार प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटना बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90398790।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से पुल स्थित SLRM सेंटर के चलते फैली गंदगी से नाराज शहरवासियों ने अपना आक्रोश जताया। साथ ही सार्वजनिक बैठक बुलाकर इस फैली गंदगी को हटाए जाने की मांग की। दुर्ग पुलगांव वार्ड के किनारे बने SLRM सेंटर द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से पीड़ित कॉलोनी वासियों ने आक्रोश जताया। साथ ही एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर दुर्ग निगम के अधिकारी और दुर्ग पुलिस की मौजूदगी में सार्थक चर्चा की। इस दौरान दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और दुर्ग CSP चिराग जैन के साथ सार्वजनिक चर्चा कर पीड़ा व्यक्त की। भाई साहब देखिए, सर बैठे हैं, कोई भी बात शांति से होगी, इसका ध्यान रखेंगे। एक मिनट शांति। तो आप लोग एक बार चलिए हमारे साथ, उस रोड में कैसा अप डाउन है रोड,
यदि एक गाड़ी आती तो हमको उस ऊपर से ऐसे चढ़ के नीचे निकलना। घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, गिर चुके सर, इतने वरिष्ठ लोग आए, आप देखिए कितने लोग आकर बैठे हैं, सर आकर बैठे हैं। पब्लिक भड़के, पब्लिक को तकलीफ हो, यहाँ पे इंतजार करते हैं। आप लोग कराते हो, पब्लिक को भड़काने का कारण आप लोग करते हो, अधिकारी लोग सर, करते हैं। ये अगर समय पे ध्यान दिया जाए तो ऐसा काम, गंदा काम होगा ही नहीं है, लेकिन अधिकारी ध्यान। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए कॉलोनीवासी सहित शहरवासी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से बारी बारी चर्चा कर सभी ने अपनी परेशानियां गिनाई। इस दौरान कॉलोनी के रहवासियों ने कहा कि निगम केंद्रीकी का खामियाजा यहां रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही आसपास फैली गंदगी से कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में शहर के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। बैठे हैं कि हमारा रोड का परिस्थिति ऐसा गड्ढा है कि आए दिन बच्चा गिर रहा है, बूढ़ा गिर रहा है, पानी भर जाता है, बरसात का समय है तो दिखता नहीं है गड्ढा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ डंपिंग की कि 5 वाट का एसओ अलार्म के लिए रखा गया था, 5 वाट का कचरा आएगा बोल के 60 वाट का कचरा इधर ही डाल रहा है और उसमें छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली आता है उसको उसी कचरा में अपना दे। उसके बदबू ऋषभ ग्रीन सिटी महेश कॉलोनी कम से कम यानी आधा किलोमीटर के अंतराल में पूरा बदबू फैल रहा है और करीब ये चालू। आज चर्चा ये हुआ कि हमको 7 दिन में सब समस्या का हल निवारण करके देंगे बोला। ये नहीं करेगा तो 12 तारीख तक नहीं करेगा तो हम 13 तारीख के धरना प्रदर्शन देंगे। इस रोड पर एक समस्या विकराल रूप लेती जा रही थी। रोड की समस्या, रोड में इतने गड्ढे जहाँ से बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब गुजर रहे थे और रोज़ दुर्घटनाएं हो रही थी। लगातार सोशल मीडिया में चलने के बाद भी कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब इस कॉलोनी वासियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम चक्का जाम करेंगे तो सीएसपी चिराग जैन की मध्यस्थता के बीच में इनसे एक सार्थक वार्ता हो रही है आज और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर हर हालत में ये रोड ठीक करेंगे और बाजू का जो ट्रेचिंग ग्राउंड है जहाँ पूरे निगम का, पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है उसको हम हटा रहे हैं। और पूरे पब्लिक ने आज निर्णय लिया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर ये समस्या हल नहीं होती तो पुनः चक्का जाम की कार्यवाही यहीं से प्रारंभ होगी। आज सर की मध्यस्थता के कारण हम 1 हफ्ते का समय देकर हम इस समस्या से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों से, प्रशासन से किसी भी प्रकार का कोई बैर विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी समस्याओं का निराकरण हो और वो सार्थक स्थिति तक पहुँचे। प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा था कि पूरा पुलगांव का जो पुल है उस पुल में रोड कम और गड्ढे ज़्यादा थे। उस गड्ढे से आम जनता को इतनी तकलीफ हो रही थी कि लोग गिर रहे थे, जख्मी हो रहे थे। उसको देखते हुए जनता के हित में पूरे ऋषभ ग्रीन सिटी, महेश नगर और पुलगांव की बस्ती के पूरे नागरिक सब मिलके उस गड्ढे को भरने के लिए अधिकारी से निवेदन किए और साथ ही साथ पुल के नीचे में कचरे का जो डंप हो रहा था उस डंप से पूरा बीमारी फैल रही थी और इतनी बदबू आ रही थी जिससे लोग परेशान थे। तो हम लोग 2 मांगों को लेके, एक कचरा डंप नहीं होना चाहिए और पुल के ऊपर का जितना गड्ढा है उसको भरना चाहिए। ये दोनों मांग को लेके हम यहाँ 500 लोग एकत्रित होके अधिकारियों से मांग की है। यहाँ पे 2-3 तरह की है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कचरे की है। अब आप देखिए, कल हम जा रहे थे तो एक ऑटो रिक्शा वाला हमको बोल रहा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम करवाते हो आप लोग यहाँ पे, जो 9 दिन की रामायण हो रही है और इतने कचरे का व्यवस्था नहीं करते हो। पूरे शहर के लोग आ रहे हैं और नाक पे ऐसे रुमाल रख के जा रहे हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। यहाँ पर अगर बीमारी फैलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पुल में गड्ढा है तो वो गड्ढा इस हद तक हो रहा है, पता चला 6 दिन हो गया, तब जाके क्या प्रशासन उठेगा? प्रशासन को जरूर और जल्दी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। जो हम एक्टिवा में बच्चों को लेके चल रहे हैं, आगे एक बच्चा पीछे बच्चा, उन महिलाओं से पूछे कि उन गड्ढों से कैसे बचा के वो चला रही है और कैसे अपने बच्चों को लेके जा रही है। इनसे पूछिए, इनको रोज इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दिन में 2 से 3 बार आना जाना होता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक सामने रहती है, एक पीछे रहता है। मैं गाड़ी बैलेंस कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि एक गड्ढे को मैनेज करो तो दूसरा सामने आ जाता है। अब गड्ढे को
गड्ढे से बचने के लिए नीचे से उतरो तो कचरा रहता है। मेरा बेटा एलर्जी वाला है, वो कचरे की स्मेल चढ़ गई, बीमार हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी भी मैं बच्चों को घर में छोड़ गई हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ है। महेश कॉलोनी के रेजिडेंट्स द्वारा एक सूचना दी गई थी कि वो कुछ प्रदर्शन करेंगे। उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे, दो मेनली चीज़ों को लेकर ग्रीवेंसेस थे। एक सड़क पुलिया को लेकर और एक SLRM सेंटर को लेकर। तो उसी पे संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए और सभी के साथ चर्चा की गई और इसमें कुछ रास्ते निकाले गए और अभी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा और आगे जो भी लोगों की समस्याएं हैं उस पे हम सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार का रास्ता निकाला गया? जैसे पुलिया में गड्ढे हैं, पुलिया की कंडीशन ख़राब है, उसको लेकर PWD डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं और उसको सही करने के लिए उनके द्वारा बोला गया है। और ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या भी कुछ थी, तो उसको लेकर नगर निगम के द्वारा भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। चक्का जाम वाली जैसे कुछ बात आ गई थी? नहीं, चक्का जाम की सूचना थी लेकिन वो चक्का जाम नहीं हुआ। इस चक्का जाम की वजह एक शांतिपूर्वक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में जो भी इश्यूज थे उनको सुलझाया गया। ठीक है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन के साथ शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता का जन्मदिन भी मनाया गया। दुर्ग के आर्यनगर स्थित घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि LB वर्मा, अधिवक्ता एवं समाज सेवी दयानंद शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष आभा रानी गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता, विधिक सलाहकार नागेंद्र शर्मा, प्रशांत अग्रवाल, संजय ताम्रकर सहित महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मृदुला वर्मा, नीतू सिंह, धर्मपाल सिंह, आर्य पब्लिक स्कूल की प्राचार्य आलिया खान सहित समस्त संकाय के विभाग अध्यक्ष और प्राध्यापक और कर्मचारीगण शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा के साथ किया गया। वहीं आए हुए अतिथियों ने शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित मीडिया प्रभारियों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने जो हमारे बच्चे और टीचर्स के लिए इतनी बड़ी घोषणा की है उसके लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। नारायण साहू जी, कार्तिक अतिथियों ने गुरु के महत्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानकारियां दी और विशिष्ट अतिथि LB वर्मा के द्वारा महाविद्यालय को उपहार के रूप में घोषणा की गई। आने वाले समय में शैक्षणिक भ्रमण हेतु छात्राओं व शिक्षकों को बस सुविधा उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा महाविद्यालय परिसर हेतु 10 हैलोजन लाइट प्रदान करने की घोषणा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता का जन्मदिवस ही मनाया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया गया। घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम का अभियान को भी अंजाम दिया गया और पौधारोपण किया गया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में आज सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षक दिवस, जिस रूप में जैसे उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु के तिरुमली गांव में हुआ था। उनका नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली का अर्थ ये था कि उनके पैतृक गांव का नाम सर्वपल्ली था, जो नैनोर जिला में मौजूद है। तो उसी के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के पास जब शिष्य लोग गए और शिष्यों ने आह्वान किया कि भाई आप राष्ट्रपति हो गए हैं, हम जो है अब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर जन्मदिन मनाना है तो 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि शिक्षक लोगों को याद किया जा सके। और शिक्षक जो है इस देश के मार्गदर्शन प्रदान करने में उनका प्रमुख दायित्व होता है। तो इसलिए जो है इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो शिक्षक दिवस जो है आज घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में मनाया।
यहाँ पे शिक्षक दिवस वाले दिन जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। इसलिए उन सबको सम्मिलित करके हम लोगों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति, उनका जन्मदिन समारोह मनाया गया है। शिक्षक दिवस था तो उसके लेकर कुछ विशेष आयोजन भी किया गया यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं इस आयोजन? विशेष आयोजन इस तरह से किया गया है कि सारे लोगों ने मिलके सम्मिलित होकर खुशी मनाई है और साथ ही साथ यहाँ के अध्यक्ष महोदय का भी बर्थडे रहता है, उनको भी साथ में सेलिब्रेट किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक तरफ भारत सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने लाखों जतन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनदेखी के चलते दुर्ग के लगे गांव अछोटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक अपनी ही मनमर्जी कर सरकार की आंख में धूल झोंक कर अपना मानदेय उठा रहा है। दुर्ग शहर से लगे गांव अछोटी की शासकीय स्कूल का मामला सामने आया है। बता दें कि एक तरफ जहां टीचर्स डे में सभी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दुर्ग से लगे ग्राम अछोटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में अपनी ही मनमानी करता नजर आ रहा है। इस मामले में गांव के पंच और सरपंच ने खुले रूप से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव पर आरोप लगाया और कहा कि शिक्षक की मनमानी किए जाने का कारण उसे ही बताया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये स्कूल नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शराबी शिक्षक की मनमर्जी से यहाँ का शिक्षा का स्तर भी गिरने लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में गांव के सरपंच घनश्याम दिल्लीवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी की मिलीभगत और लीपापोती के चलते शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल, जो वर्षों से स्कूल में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, नदारत रहते हैं और जब हाल ही में शिकायत का असर होता देख स्कूल आना शुरू तो किया, लेकिन अपने साथ गांव की ही एक लड़की को भी साथ लेकर आए, जो उसके बदले स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करने लगी। आप टीचर हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं तो सरकारी स्कूल है, आपको कैसे? सर को भेजो। कौन है सर? आप देख सकते हैं कि वह लड़की बच्चों को शिक्षक की जगह शिक्षक बनकर खुद ही पढ़ा रही है। जब गांव के सरपंच और सभी स्कूल स्टाफ को जानकारी मिली तो उन्होंने कई बार शिक्षक से जानकारी चाही, मगर अपनी मनमर्जी और अधिकारी के संरक्षण के चलते हर बार लक्ष्मी नारायण पटेल अपनी मनमर्जी करता जाता रहा। जब मीडिया को इसकी जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचकर जब मीडिया के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला कि पटेल नामक शिक्षक, जो शासकीय स्कूल में खुद ना पढ़ाकर अपनी ही जगह अपनी ही गाँव की लड़की को पढ़ाने के लिए क्लास में लाया है और बच्चों को वो लड़की पढ़ा रही है, पूछने पर उस शिक्षक ने इस लड़की द्वारा शिक्षा दान किए जाने का हवाला दिया और पल्ला झाड़ लिया। कौन सी क्लास में पढ़ाते? मैं प्राइमरी स्कूल छोटी से हूँ और अभी हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है। हम लोग एक्चुअली अभी 3 ही स्टाफ है HM मिला के, और HM मैम भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की हुई है। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं अभी पिछले 4 महीनों से बहुत स्वास्थ्य मेरा ख़राब चल रहा है और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी क्या है, इतना वीकनेस है कि मुझे अभी ले जाने के लिए, स्कूल आने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो जिसमें मैंने अपनी स्वयं से अपनी व्यवस्था से मुझे ले जाया जाता है। और स्कूल में भी थोड़ा सा कमी है टीचरों की, तो मुझे जो छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं स्कूल टाइमिंग तक। तो अब यहाँ स्टाफ की कमी, कई क्लास खाली हो जाती है। नहीं तो अब वो शिक्षा दान है ना, यहाँ कई शिक्षा मित्र होते हैं, शिक्षा दान होता है ना, तो अपनी स्वेच्छा से अभी टाइम कैसे स्पेंड करे 4 बजे तक, तो वो अपना शिक्षा दान के रूप में अपना क्लास वगैरह में कुछ अपना सही नहीं। तो अब वहाँ सबको मालूम है कि यहाँ शिक्षकों की कमी हो, सब तरह से यही की बात नहीं है, नहीं बाकी कई जगह भी हैं कि वहाँ शिक्षा मित्रों का सहयोग लिया जाता है या किया जाता है। वो तो खुद बोला जाता है कि भैया कोई पढ़ाने की इच्छुक हो तो है ना, हमारे स्कूल में मैं 2019 से पदस्थ हूँ।
नहीं तो मेरी अध्यापन व्यवस्था में इधर यानी कि कहीं ना कहीं मैं पढ़ाया हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ हाँ, हालांकि यहाँ मैं ज्वाइनिंग यहाँ स्कूल में नहीं आ रहा था, मगर मैं यहाँ कुचेल स्कूल में पिछले साल पूरा वहाँ था। तो ऐसे ऐसे अध्यापन व्यवस्था भी इधर से उधर में। अभी तो मैं फिलहाल अभी मेरा तबीयत के मेरा बहुत समय से चल रहा है वो, तो कुछ मैं लीव में रहा हूँ, कुचेल स्कूल में पढ़ाया हुआ हूँ। नहीं अभी कुचेल स्कूल खबर नहीं है। हाँ बाल सुधार गृह में भी था मैं, वहाँ कुछ महीने रहा हूँ। अब वो रिकॉर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, 3-4 महीने तो रहा हूँ। नहीं वो तो मेरी तबीयत के नाम से ही मैं नदारत रहा, और ऐसा टाइप से अब वो अब अभी अभी आप खुद देखेंगे, अभी मैं चल रहा हूँ तो आप फिर बोलेंगे कि पी के ही चल रहा है ना। वो आदमी की मानसिकता है कि अब वो उस टाइप से समझ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच ने तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव पर पैसों का लेन देन का खुला आरोप भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब व्यापार बनते जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में दुर्ग ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद साव द्वारा शिक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल की सर्विस बुक में लिपापोती कर इस शिक्षक की मूल पद स्थापना कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है। इस मामले में शिक्षक ने खुद ही कहा कि इस दौरान वे कई जगहों पर अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, जबकि असलियत में लोगों का आरोप है कि शिक्षक के वेतन का कुछ हिस्सा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, जिससे ये शिक्षक अपनी मनमर्जी से कभी स्कूल आता है या कभी नहीं भी आता है, और साथ ही अब अपने साथ एक लड़की को भी अपनी जगह पढ़ाने ले आया है। देखना होगा इस मामले में दुर्ग कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसी तर्ज पर उस शिक्षक की जगह उस बेटी को ही स्कूल में ज्वाइन कराकर आगे की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए। इस मामले में गांव के सरपंच और स्कूल के स्टाफ ने प्रतिक्रिया दी। मामला ये था कि एक रोज मैं यहाँ आया था गुरुजी से मिलने के लिए, चंद्राकर सर से, तो उन्होंने बताया प्राइमरी स्कूल में ये समस्या है। पटेल सर हमारे यहाँ वहाँ पदस्थ है, लेकिन वो स्कूल आते नहीं। इनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। इस संबंध में मैंने माया बेलचंदन हमारे जिला पंचायत सदस्य से चर्चा की, तो उन्होंने उसी दिन सौभाग्य से जिला पंचायत की मीटिंग थी, तो इनका मैं उपस्थिति रजिस्टर का फोटो कॉपी करके सन 19 से जो था लेके मैं वहाँ गया मीटिंग में। तो वहाँ बीओ सर थे, उनको मैं पूरा सौंपा और उनको शिकायत भी की कि ऐसा ऐसा बात है इनका, और प्रश्न भी उठाए कि उनका पेमेंट जारी कैसे हो जाता है। जब वो शिक्षक नहीं आता यहाँ तो उनका पेमेंट जारी कैसे होता है। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे करके। रजिस्टर के बाद तो लगभग 1 हफ्ते बाद आना शुरू हो गया इनका। वो तो महीने तक एब्सेंट हुई, हाँ 1 महीने तक एब्सेंट है। जानकारी हुई इनकी सैलरी तो बनी रही है और निकल रही है, हर महीने ले भी रहे हैं। मैंने तो इनको आज तक पढ़ाते हुए नहीं दिखा है। इसके संबंध में मेरे को भी थोड़ा सा आया शिकायत कि ये एक लड़की लेके आती है, वो पढ़ाती है करके। मैंने उन्हें पटेल सर से बात की तो उन्होंने उनका कहना है वो शिक्षा दान कर रही है, मेरे को छोड़ने और ले जाने के लिए आती है, तो खाली समय में क्या करेंगे, शिक्षा दान कर रही है। शराब पीते हैं ऐसा सुना था, वीडियो भी वायरल हुआ था इनका, लेकिन मेरे सामने में आज तक शराब पी के इन्होंने शिक्षा पढ़ाया नहीं है बच्चों को। हाँ, प्राइमरी स्कूल में समस्या है। वैसे एक सर हैं पटेल सर, तो 2019 से पोस्टिंग उनकी, मगर लगातार अनुपस्थित चलते रहते हैं। अभी वर्तमान में 1 महीने हुआ है कंटिन्यू उपस्थिति दिया। मेरे को ऐसी जानकारी मिली नहीं है, मगर मैंने उनको देखा तो कोशिश किया उनको जानने का, तो ऐसा पता चला कि उनके साथ कोई लड़की आती है और पढ़ाती भी है। हाँ, कंप्लेन हुआ है, बीओ में हुआ है, डीओ में हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। हाँ, एक लड़की आती है, एक सर हैं, वो शायद बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो उनकी तबीयत क्या ठीक नहीं रहती, ऐसा कुछ मुझे बताया। तो एक कोई लड़की आती है उनके बदले में पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये लड़की कौन है, तो बोले मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अपने बदले में वो लड़की को लाया हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा बोले मुझे। और मैं तो अभी 4-5 दिन ही मुझे आया हुआ है, तो बाकी तो स्कूल तो ठीक है, बट टीचरों की कमी है यहाँ पे, है ना। मुझे लगता है कि हम टीचर हैं तो हमको सारे बच्चों के लिए ही हम उनके लिए ही काम करें और उनकी पढ़ाई हुई, कोई कक्षा खाली मत जाए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे बस मैं आई हूँ तो मैं देखी हूँ कि ये बच्ची पढ़ा रही है। अब मैं
अभी प्रभार भी मैंने पूरा नहीं लिया है, अभी बाकी है कुछ वित्तीय प्रभार, तो अभी मैं कुछ भी मुझे नहीं पता क्या है। नाम है उस टीचर का और जो शिक्षिका उनके अगेंस्ट बिहाफ में पढ़ाती है, क्या वो बालिक है? वो सर का नाम सर तो पटेल सर हैं, और जो क्या खेमेश्वरी है उसका नाम, वो खुद साथ में लिख। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीज पर्व पर अपने मायके जा रही वृद्ध महिला को दुर्ग में मेनोनाइट चर्च के सामने एक महतारी एक्सप्रेस ने ठक्कर मार दी। उस महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दुर्ग के बोरसी निवासी वृद्ध महिला राजकुमारी लहरी को एक सरकारी महतारी एक्सप्रेस वाहन ने ठोकर मार दी और घायल कर दिया। घटना के बाद महतारी एक्सप्रेस वाहन का चालक मौके से फरार भी हो गया। बता दें कि बोरसी निवासी वृद्ध महिला तीज पर मनाने मोटरसाइकिल में से अपने मायके जाने निकली थी, जहां रास्ते में दुर्ग के मेनोनाइट चर्च के पास तेज गति से आ रही सरकारी महतारी एक्सप्रेस वाहन ने वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया। जहां महिला को काफी चोटें आई हैं, वहीं उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वृद्ध महिला के परिजनों का कहना है कि महतारी एक्सप्रेस का वाहन चालक पूरी तरह से नशे में धुत था। इस मामले में दुर्ग पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अपनी मां के साथ मामा के घर जा रही 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहीं घटना के समय ठोकर मारकर टैंकर चालक फरार भी हो गया। दुर्ग शहर में इन दिनों तीज पर्व को लेकर खासी खुशी नजर आ रही थी। वहीं दुर्ग के शहर के आजाद चौक बोरसी निवासी के घर मातम छा गया। आपको बता दें, दुर्ग बोरसी निवासी 7 वर्षीय बच्ची दुर्गेश्वरी साहू पिता लक्ष्मण साहू अपने मामा के घर केवल साहू की मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोरियापुरी जा रही थी। इसी बीच रास्ते में एक टैंकर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बच्चों के मामा केवल साहू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची दुर्गेश्वरी साहू के मामा, मां एवं भाई दूर जा गिरे, जिससे टैंकर की चपेट में आने से गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पद्मनापुर पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। आज तकरीबन शाम के 5 बजे पुलगांव चौक पोटिया मार्ग में एक सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन की वाटर टैंक ट्रक आ रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार केवल कुमार साहू अपनी बहन को, जो बोरसी आजाद चौक में रहती थी अपने परिवार के साथ में, तो उसे तीजा लेने के लिए अपनी बहन को लेने आया था, जो अपनी बहन को और अपने दोनों भांजे और भांजी को लेके राजनांदगांव जा रहा था। इस दौरान पुलगांव की तरफ से आती हुई वाटर टैंक ट्रक से भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल में सवार दुर्गेश्वरी साहू, उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, जिसकी मौत हो गई है। बाकी केवल कुमार साहू और उसकी बहन और भांजा घायल हैं, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वाटर टैंक जो ट्रक थी उसे थाने में ला लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर चोरी की वाहन को बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा आरोपी को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा। वहीं शहर में अलग अलग जगहों से की गई 2 पहिया वाहन चोरी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग शहर में अलग अलग जगह पर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 दोपहिया वाहन भी जब्त किया है। बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिरू ढाबा के पास एक युवक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी गगन साहू निवासी शांति नगर को घेराबंदी कर धर दबोचा, साथ ही पूछताछ प्रारंभ की। उसके पास से पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथ और 2 साथियों के साथ मिलकर अन्य वाहन की चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उसके बाद साथी दुर्गेश गजबिया और पीयूष गौड़ को पकड़कर पूछताछ में लिया, जिसमें तीनों ही आरोपियों ने चोरी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लखनऊ काव्य संगम में 8 सितंबर 2024 रविवार को हीरालाल यादव बालिका पीजी कॉलेज सरोजनी नगर के सांस्कृतिक हॉल में वंदे मातरम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ काव्य संगम में हीरालाल यादव बालिका पीजी कॉलेज सरोजनी नगर के सांस्कृतिक हॉल में वंदे मातरम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन प्रयागराज के पूर्व जिला जज एवं अंतर्राष्ट्रीय गजलकार डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार, रायबरेली साहित्यिक रस मंच के संस्थापक डॉक्टर शिवनाथ सिंह, अध्यक्ष कवि इंद्र बहादुर सिंह, इंद्रेश भदौरिया, काशी की साहित्यिक संस्था रस वर्षा के संस्थापक हास्य कवि डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी,
गीत सृष्टि गोपाल दास नीरज के अनन्य शिष्य एवं प्रख्यात कवि डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी भंवर, नोएडा की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के संस्थापक कवि रविंद्रनाथ सिंह के प्रमुख संरक्षण में गाजीपुर के प्रख्यात कवि एवं शिक्षाविद डॉक्टर धर्मदेव यादव धर्मेश की अध्यक्षता में भिलाई की राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर बीना सिंह रागी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। नोएडा से कवियत्री ममता सिंह अति विशिष्ट अतिथि सहित इंद्रजीत तिवारी निर्भीक गाजीपुर के प्रमुख संयोजन संचालन में होगा। उक्त आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष के सैकड़ों रचनाकारों को वंदे मातरम सम्मान, पूरे देश भर के कवि कवियत्रियां एवं दर्शन अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे एवं भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन में आप सभी आमंत्रित हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।